This is the question. Test the convergence and absolute convergence of the series this. Sigma n varies 1 to infinity minus 1 raised to power n minus 1 n q upon n plus 1 फैक्टोरियल. तो इसको कंपेयर किया सिग्मा ए एन से. ए एन की वैल्यू आई मेरे पास माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल n क्यू. एज यू नो दैट दिस series sigma an is absolutely convergent if sigma an mod is convergent. यदि इसको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट करके तब सीरीज जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी. तो sigma an mod as you know that minus 1 raised to power n minus 1 mod value is 1. तो sigma an mod की वैल्यू क्या रहेगी n क्यू अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. इसको फिर कंपेयर किया तो an की वैल्यू मेरे पास आई. an mod की वैल्यू n क्यू अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. हियर ए एन प्लस 1 यहाँ से निकालेंगे. ए एन प्लस 1 मॉड n प्लस 1 क्यू अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल. यहाँ से मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा. लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n प्लस 1 क्यू अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n प्लस 1. ए एन की वैल्यू पुट की n क्यू. तो n प्लस 1 क्यू और इसको मैंने इकट्ठा कर लिया n प्लस 1 अपॉन n क्यूब. और यहाँ से आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल. n प्लस 2 फैक्टोरियल को रिड्यूस किया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. दिस इज कैंसिल विद दिस. मेरे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n. इसको डिवाइड किया क्यूब और यहाँ आ गया मेरे पास 1 अपॉन n प्लस 2. तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 1 क्यू इज 1 ओनली. Then we applying here infinity plus 2 is infinity 1 by infinity 0 which is less than 1. By ratio test what is ratio test? Limit n approaches infinity a n plus 1 upon a n absolute value is equal to L which is equal to 0 is less than 1. By ratio test the sigma a n absolute value is convergent. इसका अर्थ हो गया sigma a n is absolutely convergent, means this question is absolutely convergent. नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रूव दैट द सीरीज ए एन फियर ए एन. प्रूव दैट दिस इज सीक्वेंस. और सीक्वेंस का क्वेश्चन है. ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन प्लस स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस सो ऑन एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट कन्वर्जेस टू 1. इसको मैंने मान लिया ए एन. ए एन मेरे पास ये आ गया. एज यू नो दैट एन स्क्वायर प्लस 1 लेस देन एन स्क्वायर प्लस 2 लेस देन सो ऑन एन स्क्वायर प्लस एन. तो यदि मैं अंडर रूट लूँगा तो इनक्वलिटी डजंट रिवर्स. एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट लेस देन एन स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट लेस देन एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट. अब मेरे पास ये रेसिप्रोकल में है. यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इनक्वलिटी रिवर्स होगी. 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ग्रेटर देन सो ऑन ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट. अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. बोथ आर सेम. यदि ये ग्रेटर है तो उल्ट करूँ तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन सो ऑन लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. नाउ ये जो मेरे पास सीक्वेंस ए एन है, ए एन जो सीक्वेंस है इसका अर्थ है ए एन इज लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. इनके इसमें क्या है कि ये जो मेरे पास सीक्वेंस है यहाँ पर जितनी भी सीक्वेंस है देखिए 1 अपॉन देखिए किस से कम है ये. देखिए लास्ट नंबर हेयर इसकी देखिए यहाँ पर क्या है लास्ट नंबर इज लास्ट नंबर चाहे बीच में कितने भी नंबर है ऑल नंबर्स दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस बीच में ऑल आर लेस देन दिस. इनके यही चीज़ वेरी करेगी लेस में. तो ये मेरे पास वेरी कर रही है लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर पर इसको वेरी करूँगा. परंतु ग्रेटर किससे है ये देखिए आप 1 अपॉन फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन लास्ट नंबर सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन लास्ट नंबर. तो लास्ट नंबर जो है वो वेरी होगा यहाँ पर. तो ए एन ग्रेटर देन दिस 1 अपॉन दिस लास्ट नंबर वेरी करना है. ये भी एन टाइम ये भी एन टाइम. ऊपर एन आ गया एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट ए लेस देन ए एन लेस देन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. इसको मैंने बी एन मान लिया. इसको मान लिया सी एन. लिमिट अप्लाई करूँगा. इसका अर्थ बी एन लेस देन ए एन लेस देन सी एन. लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन लेस देन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन लेस देन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी सी एन. तो मैंने जो लिमिट स्क्यूज प्रिंसिपल से जो लिमिट इसकी होगी इसकी और जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट सेंटर की होती है. तो इसकी मैं लिमिट कैलकुलेट किया. लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन अपॉन दिस. हियर यहाँ से मैंने एन स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर आएगा तो एन यहाँ आ गया. यहाँ आ गया 1 प्लस 1 बाई एन इज कैंसल 1 बाई इन्फिनिटी एंड यू गेट ओनली 1 हेयर.
व्हाट इज द लिमिट ऑफ सी एन? सी एन की वैल्यू ये है मेरे पास, तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से भी एन के ऊपर है, एन यहाँ से कॉमन निकाला, दिस इज कैंसल, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई 1 इज 1। तो बाई स्क्यूज प्रिंसिपल लिमिट, अब इसकी लिमिट कितनी आई 1, इसकी लिमिट कितनी आई 1, तो बाई स्क्यूज प्रिंसिपल इसकी लिमिट भी 1 होगी। लिमिट बाई स्क्यूज प्रिंसिपल लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 मीन ए एन कन्वर्जेस टू 1। इसका अर्थ है 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस 1 एंड 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अंडर रूट कन्वर्जेस टू 1, दैट्स ऑल।